हमें तो यह लग रहा था जी, जब जिया के मम्मी पापा को पता चलता कि एक बेरोजगार लड़के से हमने अपनी बेटी की शादी कर दी है तो क्या हो। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी। स्वागत करते हैं हम आपका अपने इस नए ब्लॉग में। आज तारीख है 28 और बज रहे हैं अभी के 8:15। तो मम्मी ने मुझे कहा है कि बगल से जो है खीर वाला चावल लेते आने के लिए और मम्मी का डाई लाना है, तो चलते हैं अब। A few moments later. जी आज है अदरा नक्षत्र, इसी के लिए मम्मी को आज खीर बनाना है। इस मौके पर उसी के लिए हम चावल और दूध लेने आए थे। दीदी ये लो, खीर बना रही हूँ। चूल्हा का साफ सफाई करके, जिस पर सब्जी बनाओ उस चूल्हा पर खीर नहीं बन सकता है। अच्छा। इसलिए चूल्हा का साफ सफाई करके खीर बनाने जा रहे हैं। आज जी आपको बोले कि तुम पूरी का आटा तैयार कर दो। अच्छा। क्योंकि आज पर्व है अरदरा, तो बच्चा अकेले खीर तो खाएगा नहीं। उसमें मेरा बेटा जो है शाश्वत, तो जब भी खीर बनता है तो पूरी के लिए मुझसे बचपन से झगड़ा किया। हाँ, माँ क्या करती थी, कभी जब खीर बनाए तब वो रोटी बना दी, और जिस दिन पूरी बनाए उस दिन कुछ सब्जी बना दे। लेकिन मेरा क्या है, पूरी और खीर कॉम्बिनेशन है, तो दोनों में से कोई एक बनेगा तो दूसरा बनना जरूरी है। यह हमारी डिमांड थी। 2 hours later. जी पूजा शुरू हो गई है और पापा जो है आम और खीर का भोग लगा रहे हैं। जब भी हमारे घर में कोई भी पूजा होती है जिसमें काम होता है भोग लगाने का, प्रसाद चढ़ाने का, तो ये सब ज़्यादा काम पापा ही करते हैं। और इधर जिया लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर रही हैं। कल ही जिया ने लड्डू गोपाल के श्रृंगार के लिए बाजार से ढेरों सामान लाए थे। जी पहले तो हमने सोचा था कि लड्डू गोपाल जी को अपने मंदिर में स्थापित कर दिया, जो हमारे घर में पूजा घर है। लेकिन जी हमने वहाँ पर स्थापित नहीं किया, क्योंकि हमारी मम्मी पापा ने कहा कि कई बार ऐसा समय होता है कि सभी लोगों को घर से बाहर जाना होता है, उस समय घर में कोई होता नहीं, और लड्डू गोपाल जी की पूजा रोज़ होती है। और एक बार जब मूर्ति स्थापित हो जाए फिर उसको कहीं भी लेकर के जाया नहीं जाता है। इसलिए हमने लड्डू गोपाल जी को वहाँ पर स्थापित नहीं किया। अब लड्डू गोपाल जी हमारे साथ साथ चलेंगे, हम जहाँ भी जाएंगे। ये कान का लगता है क्या, बड़ा हो गया थोड़ा सा। कान का बड़ा हो गया, छोटा वाला लाई थी ना। छोटा वाला नहीं लिए थे। को हम अच्छे की संज्ञा नहीं दे सकते, इसलिए उन्होंने तो खुद अपने हाथ से पूरे संसार को अच्छे और श्रृंगार किए हैं। उनको हम अच्छे की संज्ञा क्या दे सकते हैं। मेरे पास वो शब्द नहीं है जो हम इनके लिए बोल सकते हैं। उच्चारण और ध्वनि जो भी है सब कुछ इन्हीं का दिया हुआ है, तो हम इनके लिए क्या बोल सकते हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं है बोलने के लिए, बस सिर्फ दया कीजिए बस। ज़्यादा इमोशनल हो रही है अभी। इनके लिए छोटा सा कुंडल लेके आना होगा, क्योंकि इनका कान बहुत छोटा सा है। 20 minutes later. जी यहाँ पर हो गई है पूजा, और अब इन सारी प्रसाद को लेकर के चलते हैं और सभी लोग प्रसाद खाएंगे। बाकी जिया का अभी भी पूजा बाकी है, तो जिया लड्डू गोपाल जी का पूजा कर रही है। A few moments later. मंगती कटोरा में खीर। पूजा के बाद जो है अब देखिए जिया भी खा रही है पूरी खीर और एकदम सुखोती की सब्जी। सुखोती का सब्जी हमको बहुत पसंद है। 3 hours later. जी हम लोग अभी बेड पर पड़े हुए थे, फिर उसके बाद आ गए छत पर, क्योंकि छत पर मौसम देखिए क्या जबरदस्त है। कुछ ही देर में लग रहा है कुछ भयानक बारिश होने वाली है, लेकिन जब तक बारिश होगी तब तक इस हवा का आनंद ले रहे हैं। फाइनली हो गई है बारिश शुरू और हम लोग भागे भागे आए इधर। जिया नीचे चलना है या नहीं, या यहीं बैठे रहना है? जा रहे हैं। सर्दी लग जाएगी, जल्दी उठो वहां से। चलो चलो नीचे। जी अब हम लोग यहाँ पर बैठ चुके हैं और अब चर्चा करने वाले हैं शादी के एक और किस्से पर। हमने शादी के किस्से पर एक वीडियो डाला था और उस वीडियो को लोगों ने प्यार दिया, आप लोगों ने, बहुत मजा आ गया जी। तो ऐसे ही हमारा हौसला बढ़ाते रहिए जी, और हम आप लोग से अपनी ज़िंदगी शेयर करते रहें। बहुत लोग का कमेंट भी आया, आगे की स्टोरी आप सुनाओ, हमें सुनना है। और जो रिलेट कर रहे थे वो भी बोले कि हमारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ है। बिल्कुल जी, ऐसा करते रहेंगे कि अब कोशिश करेंगे जो भी हमारे मन में लगेगा कि कोई भी इंटरेस्टिंग किस्सा है वो आप लोग के साथ शेयर करते रहेंगे। और इससे क्या होगा जी, कई लोगों को मज़ा भी आएगा और आप में से कई लोग जो कुछ सीख भी लेंगे। जो मैंने करा है
उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। हाँ जी, तो अब शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने कल के वीडियो में बताया था कि शादी करने के कुछ दिनों बाद मैंने जॉब छोड़ दिया था। हाँ जी, मैंने जॉब छोड़ दिया था और मैंने जो है जिया को बोला था किसी को नहीं बताने। हमें जो है हमारी क्या हुई थी, हमारी शादी तय हुई थी, हम लोगों का बातचीत होना शुरू हुआ था। हाँ, तो और शादी से होने से 1 महीना पहले मैंने जॉब छोड़ दिया था। हाँ। जैसे हमारी शादी फिक्स हो गई तो उस टाइम ये जॉब कर रहे थे और ऐसा नहीं कि हमको झूठ बोले, ऑफिस में जाते थे, हमको वीडियो कॉल करते, हम लोग की दिन भर बातें होती थी वीडियो कॉल पे। बिल्कुल। और शायद जिस दिन आए प्रॉब्लम हुआ इनके ऑफिस में और ये बहुत गुस्से में थे और हमको बोले कि जी अब मैं जॉब छोड़ दूंगा, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। जी हाँ, जब हम इसे बात करते थे और ऑफिस में जब हम परेशान हुआ करते थे, अब देखिए जी मालूम था ही कि अब यह जीवन साथी बनने वाली है, तो इससे हम हर चीज़ शेयर किया करते थे और जितना भी हम परेशानी होता था, जो भी होता था, सब कुछ शेयर करते थे इसके साथ। हौसला देती रहती थी, नहीं सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक समय ऐसा आया कि मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था वहाँ से। तब इसको बोला कि सुनो अब मैं सोच रहा हूँ जॉब छोड़ दूँ। तो मुझे लगा कि क्या पता अब यह क्या सोचे, लेकिन ये भी मेरी परेशानी को समझी। क्योंकि हम देख रहे थे ना, जब भी ऑफिस जाते थे दिन भर हमको कॉल करते थे, कोई भी प्रॉब्लम होता था हमको बोलते थे ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो हम भी सुन रहे थे। लेकिन थोड़ा सा हमको लगा कि अभी हमारी शादी होने वाली है और ये जॉब छोड़ रहे हैं, लेकिन ये बोलते हैं जी हाँ मैं जॉब छोड़ दूंगा तो कैसे होगी हमारी शादी, ये वो। तो इनको लग रहा था कि हम इनको छोड़ देंगे। ये बहुत ज़्यादा अपसेट थे, हमको बोले जी हाँ मैं जॉब छोड़ दूंगा और बाद में जॉब मिल भी जाएगी। ये मतलब ऐसे भी बोल रहे हैं कि बाद में जॉब मिल जाएगी, लेकिन अभी मैं जॉब छोड़ दूंगा और 1 महीने बाद ही हमारी शादी होने वाली है, तो तुम क्या कहना चाहोगे? हम बोले कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। हम बोले तो क्या हो गया, कुछ दिन के बाद देख लेंगे। तो जी मुझे क्या लग रहा था, नहीं तुरंत शादी होने वाली है। मालूम चलेगा जिस लड़के से बेटी को ब्याह रहे हैं वो लड़का अब जॉब छोड़ दिया है, वो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, किसी तरह से इसके घर वालों को मालूम चल जाता है। मम्मी सॉरी तुमको नहीं बताए थे, मम्मी वीडियो देखेगी चलेगी, हमको नहीं बताई है। हाँ जी, ऐसा कुछ हाल था हमारा। मुझे लग रहा था कि मुझे आराम से कोई भी जॉब मिल जाएगा, क्योंकि जब मैं जॉब कर रहा था और पता है क्या, बहुत जगह से ऑफर आते थे। हाँ नहीं, जब ये जॉब छोड़ भी दिए थे ना तो 1 महीने तक, मतलब 1 महीने पहले जॉब छोड़े थे, इस 1 महीने में इनको इतना ऑफर आ रहा था, इतना ऑफर आ रहा था, ये सोचे क्या कि शादी कर लेते हैं, अब तो 1 महीने बच्चे हैं, वैसे भी हम छुट्टी बिल्कुल जी। तो हम ज्वाइन नहीं कर रहे थे, हम सभी को कंडीशन बता रहे थे कि अभी से हम 2 महीने बाद ज्वाइन करेंगे। 1 महीना हम कहते थे 2 महीने बाद ज्वाइन करेंगे, लेकिन कोई भी इस बात के लिए एग्री नहीं हो रहा था। कर रहा था नहीं आपको इसी मंथ ज्वाइन करना पड़ेगा, इमीडिएट ज्वाइनिंग करना होगा। हमें मालूम था और बहुत लोगों का अनुभव जाना है हमने, उन्होंने बताया है कि शादी का जो पहला दूसरा साल होता है वही सबसे ज्यादा एंजॉय करने वाला मोमेंट होता है। तो ये मतलब हमको बोल भी रहे थे जिया देखो जॉब आ रहा है, जॉब आ रहा है, जॉब का ऑफर आ रहा है। हम मतलब हमको लग रहा था कि अब कुछ दिन में जैसे हम लोग की शादी का जैसे खत्म होगा फिर ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन हुआ जी ऐसा कि जब हमारी शादी हो गई, जिया आ गई, हम लोग खूब घूमे, जिस तरह से घूम सकते थे घूमे हम लोग। फिर उसके बाद जब घर आए तब मैंने फिर से रेज्यूमे भेजना सब स्टार्ट कर दिया, बायोडाटा सब भेजना स्टार्ट कर दिया और बहुत जगह इंटरव्यू भी हो गया, सब कुछ हो गया, फाइनल हो गया। कहीं से कॉल आ ही नहीं रहा था, कहीं से ज्वाइनिंग का ऑफर आ ही नहीं रहा था। एक जगह से आया भी तो बहुत कम पैसे दे रहे थे और इनको कम पैसे में ही बोले हम नहीं करेंगे इतना, तो मेरा इससे कई साल पहले था, हम इतने में करेंगे। बोले कोई बात नहीं। बीच में जो हालत हुई थी जी हमारी, क्योंकि जी मेरा आदत था खर्च करने का, मेरे हाथ में एनी टाइम पैसा रहता था और अब क्या था कि जो भी मेरी सेविंग थी मैंने शादी के बाद 1 महीने में खर्च कर दिए, सारी सेविंग खर्च कर दी मैंने। तो अब मेरे पास कुछ बचा हुआ नहीं था। अब बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इनको खर्च करने की आदत थी और जब शादी हुई तो बीवी आई, अब हमारे पास पैसे नहीं है। जबकि सोचिए कोई दिक्कत नहीं था कि हम लोग घर में थे, यहाँ पर आराम से खाने मिल जाता था, आराम से रहने के लिए था, आराम से हम जो है जॉब ढूंढ सकते थे। जी देखिए कई बार होता है, मैंने कईयों को देखा है और जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर होंगे जी, आप में से भी कई कुछ लोगों ने झेला होगा इस तरह का चीज। कभी कभी होता है जी, नया जॉब मिलने में टाइम लग जाता है, किसी को 6 महीना, किसी को 1 साल, हमको बस 3 महीना टाइम लगा था। 3 महीने में जो मैं परेशान हो गया था, लग रहा था कि इससे ज्यादा गरीबी नहीं हो सकती, इससे ज्यादा मेरा खराब समय नहीं आ सकता। बाप रे, हल्का मचा के ये रख दिए थे मतलब जी होता उस टाइम का हम बता नहीं सकते। तो था क्या कि हम घर में किसी को बता नहीं सकते अपनी प्रॉब्लम, और दूसरा ये इतने परेशान, मतलब हमको लग रहा था क्या हो गया। सबसे ज्यादा टेंशन हमको इसी बात को लेकर के लगता था, जब हम ससुराल जाएंगे तो वहाँ सभी पूछेंगे क्या काम करते हो क्या नहीं करते हो। और बाकी जी मेरा थोड़ा खर्च करने का भी आदत है कि जो कंगाल रहता है ना, वह कितना भी शो ऑफ करने का कोशिश करे, दिख जाता है कि अभी थोड़ी सी कंगाली है इसके पास,
और मेरा क्या आदत है जी, मैं झूठ नहीं बोलता था, मुझसे झूठ बोला ही नहीं जाता ज्यादा। ये हमको हमेशा बोलते जी। अभी होता है ना कि शादी के बाद फर्स्ट टाइम जब घर जाते तो हम घर जाने वाले थे, बोलते थे हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, बोल रही है हम नहीं जाएंगे। बिल्कुल जी, क्योंकि मुझसे झूठ नहीं बोला जाता है जी, तब ये बोलते थे। यही दिक्कत था। हमको लग रहा है झूठ बोलने की जरूरत क्या थी उस टाइम, ये मना कर दिए तुम नहीं बोलोगी। अब हम सोच रहे झूठ इसमें बोलने की क्या जरूरत। जॉब करते हैं उनको सबको प्रॉब्लम होती है, कुछ ना कुछ होता है और सबका जॉब छूटता है। मतलब इसमें इतना बड़ा इन्होंने इश्यू बनाया था, इसको मत बोलो उसको मत बोलो। इनको लग रहा था कि लोग जानेंगे तो जी क्या हो हमें तो जाएगा। यह लग रहा था जी, जब जिया के मम्मी पापा को पता चलता कि एक बेरोजगार लड़के से हमने अपनी बेटी की शादी कर दी है तो क्या होता फिर। कुछ नहीं होता। ये डर इस बात का था कि क्या पता कि जिया के पेरेंट्स समझेंगे कि नहीं, जिया के जो ग्रैंड पेरेंट है वो सब समझेंगे कि नहीं, जिया के रिश्तेदार समझेंगे कि नहीं। इसी के ऊपर यह लग जाए लांछन जी कि हमने अपनी बेटी का जिस लड़के से शादी किया वह लड़का बेरोजगार है। कितनी बड़ी बदनामी होती है इनके घर वालों की। कुछ नहीं होती, सबको समझ है। अच्छा, सबको समझ है। बस ये बोले थे कि मत बोलो, इसलिए हमने नहीं बोला और हम उस टाइम कुछ बोले भी नहीं, लेकिन पक्का ऐसा कुछ समझ नहीं जाते होता। हैं। तब क्या। अच्छा जी, घर वाले तो समझ जाते हैं, लेकिन आसपास वाले जो होते हैं ना, बात को जो आग की तरफ फैलाते हैं, ये नहीं होता है, हर जगह होता है ये होता है, लेकिन किसी के कहने से क्या होगा। हाँ जी, किसी के कहने तो से चलिए, अपने पेरेंट्स से बातें तो शेयर चलिए हम करेंगे। अपनी गलती को कबूलते हैं। हमारी गलती थी कि हमने जिया को नहीं बताने दिया पेरेंट को। बीतने वाले ही थे। एक बार क्या हुआ कि ये दिल्ली से आए थे, दिल्ली कुछ काम से गए थे, फिर वो वापस आए तो हम जा रहे थे नहाने के लिए। इन्होंने देखा कि मेरा फेस वॉश खत्म हो गया, हम उसमें पानी डाल के ऐसे ऐसे जी हाँ, यह फेस वॉश में पानी भर के रखी थी ताकि हमको पता नहीं चल पाए कि इसका फेस वॉश खत्म हो चुका है, क्योंकि इसको मालूम था कि इनके पास अभी पैसे होंगे नहीं, पैसे की दिक्कत है, तो इसलिए इसने बताया नहीं। और हमें ये पता भी नहीं था कि मतलब ये देख ली। जब हम स्नान करके आए, खाना पीना खा के, फिर ये देख रहे बहुत ज्यादा इमोशनल। हम पूछे क्या हो गया, ये तो और ज्यादा रो रहे हैं। मतलब हमको कुछ नहीं बताए, बस ये बोले कि मेरा जॉब नहीं लग रहा है जिया, ये वो, मतलब अपना कहानी, दुख भरी कहानी सुनाने लगे। फिर हमको भी थोड़ा सा लगा, हम भगवान से प्रे किए कि भगवान जी लड्डू गोपाल को बहुत ज़्यादा मानते हैं और अभी तक हमारे लड्डू गोपाल हमारी सारी विश पूरी किए हैं। आगे भगवान से दुआ करते हैं आगे भी हमारी सारी विश पूरी करें। भगवान जी से बोले, भगवान जी आज तक हम अपने लिए हम कभी कुछ नहीं मांगे, ये हम अपने हस्बैंड के लिए मांग रहे हैं कि इनकी जॉब जल्दी से लगा दो, नहीं तो ये अपना तो परेशान होंगे, पूरे घर वाले को परेशान करके रखेंगे। ये रोते रोते सो गए और हम सोए हुए ही हैं, इनका कॉल आता है। बिल्कुल जी, ठीक उसके 2 घंटे या 3 घंटे बाद मुझे कॉल आता है कंपनी से कि आप जो है अपना जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी आईडी प्रूफ होता है जी, बैंक का पासबुक होता है, जो भी एक जरूरत पड़ता है फॉर्मेलिटीज, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आप मुझे भेज दीजिए और आपका पैकेज ये है। और अच्छे खासे पैकेज का लग गया था। जब सो के उठे ना, देखने में बहुत खुश, मतलब दोनों भाई में घुसुर घुसुर चल रही है। हम बोले क्या हुआ, तो ये बोलते हैं जिया जॉब लग गया मेरा। और खुशी का माहौल था, हम बता नहीं सकते हैं। तो हाँ जी, यह थी हमारी एक छोटी स्ट्रगल भरी कहानी, और 3 महीने का स्ट्रगल। और वो जो जॉब लगी थी ना, आप लोग को शायद जो पहले से जुड़े होंगे उनको पता होगा, वो चंडीगढ़ वाला जी, वो job था। चंडीगढ़ में जॉब लगा था और जब हम चंडीगढ़ चले गए थे तभी से जिया ने टिकटॉक पर वीडियो बनाना स्टार्ट किया था। जिया यहाँ अकेली रहती थी, इसको मन लगता नहीं था, तो ये क्या करती ये थी। टिकटॉक वाली जर्नी हम बाद में शेयर करेंगे। अच्छा चलिए जी, ऐसा करते हैं, टिकटॉक वाली और जर्नी वहाँ से स्टार्ट जो करेंगे हमारी कभी। लाइफ स्टार्ट हुई ना, अभी तक बहुत अच्छी चल रही है, बहुत बहुत। तो भगवान का शुक्र है जी। और और आप लोग का प्यार ऐसे ही हम लोगों के लिए दुआ कीजिएगा कि हमारी लाइफ है हंसते खेलते गुजरे। और हाँ जी, इस वीडियो को अब यहीं पर खत्म करते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर दें साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले। ताकि हमारा कोई वीडियो आए सबसे पहले आपको मिले। और हाँ जी, वीडियो को एक शेयर तो जरूर कर दे। आपके एक शेयर से हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।